अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है एंगल लाई करेगा। अब एंगल हमारे पास दो तरह के होंगे, पॉजिटिव एंगल भी होंगे और नेगेटिव एंगल भी होंगे। अब पॉजिटिव एंगल को कैसे ड्रा करेंगे और नेगेटिव एंगल को कैसे ड्रा करेंगे, तो हम इनके बारे में जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग अब एक प्लेन जो है उसको चार पोर्शंस में डिवाइड किया। ये जो पहला पोर्शन है, ये वाला, ये जो आपके सामने है, ये क्वाड्रेंट 1 होता है। ये दूसरा पोर्शन क्वाड्रेंट नंबर 2, ये तीसरा पोर्शन क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट को उर्दू में रबा कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार क्वाड्रेंट्स हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव एंगल हो, यानी कि जमा वाला एंगल हो, तो जो हमारे पास एंगल की रोटेशन है, यानी कि वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और इधर घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, जो वॉच है, जो क्लॉक है, क्लॉक जो है वो उसकी पिन सुइयां जो है वो इस तरफ चलती है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में। अब ये जो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंगल है, उसके लिए ये इसकी रोटेशन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास अगर एंगल नेगेटिव होंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट तो वही रहेंगे। ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा और ये चौथा, चार क्वाड्रेंट्स हमारे पास सेम रहेंगे। लेकिन अब इसमें जो रोटेशन होगी वो कौन सी रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव एंगल है तो इसके लिए जो रोटेशन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है। अब यहीं से एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये -270, ये 360। हर पोर्शन जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो है हम आगे क्वेश्चन जो है उनको स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखें जी, हमारे पास पहले इसकी स्टेटमेंट देखें क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई, कि ये जो हमारे पास एंगल हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे, और हमने क्वाड्रेंट का बताना है कि रबा बताना है कौन से रबे में ये वाला एंगल जो है ये होगा। और दूसरे नंबर पे हमने ये चीज भी बतानी है कि इनके को टर्मिनल एंगल क्या होंगे। ठीक है, को टर्मिनल एंगल हम जब सॉल्व करेंगे तो साथ साथ जो है मैं आपको बता दूंगा कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। अब हमारे पास पहला एंगल है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पहले नंबर पे आप इसको ये देखेंगे, ये तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। ठीक है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में ये 0 डिग्री होगा, यहां पे 90 डिग्री होगा, यहां पे हमारे पास 180 डिग्री, ये वाला हमारे पास 270 डिग्री और यहां पे हमारे पास 360 डिग्री होगा। अब 65 डिग्री है। अब ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया बेटे। अगर इसमें देखें हमारे पास 65 डिग्री है, वो पहले क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 0 से वो बड़ा है, 90 से छोटा है। हम सिर्फ इसको प्रोटेक्टर के साथ मेजर करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे ही आप इंडिकेट कर दें। सपोज करें ये यहां तक आपके पास 65 डिग्री बनता है। अब इसकी रोटेशन किधर होगी, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, उधर की तरफ मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे कितना, 65 डिग्री। अब आपने इसका क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, क्वाड्रेंट नंबर 1। ठीक है, यहां पे मेंशन करें क्वाड्रेंट 1, पहला क्वाड्रेंट, पहला रबा है। ठीक है, पहले रबे में होगा ये। दूसरे नंबर इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, इधर लिखें जी, को टर्मिनल एंगल्स। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो एंगल गिवन है, या तो इसमें 360 प्लस कर दें या इस गिवन एंगल में से 360 को माइनस कर दें। दो काम कर सकते हैं, जो गिवन एंगल है उसमें या तो 360 प्लस कर दें या 360 उसमें से माइनस कर दें। तो पहला हम कर लेते हैं 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 425 डिग्री। तो पहला को टर्मिनल एंगल हमारे पास इसका क्या बन गया, 425। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, ये जो 65 गिवन है, ठीक है, उसमें से आप क्या कर लेंगे, 360 को माइनस कर देंगे। दो काम मैंने आपको बताए, या तो प्लस कर दें या तो माइनस कर दें। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 295 डिग्री। तो हमारे पास ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास
वो हमारे पास क्या एंगल गिवन है, 135 डिग्री। ठीक है, पहले हम इसको इंडिकेट करेंगे कि 135 जो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब पॉजिटिव एंगल है तो पहले हम इसके लिए एंगल्स बनाते हैं जी, क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। हमारे पास ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। 0, 90, 180, 270 और 360। अब 135 है। अब देखिए यहां तक 90 है, उससे आगे 180 है। हमारा जो एंगल है 135, वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से एक्स एक्सिस से इधर की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां से 135 डिग्री। ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आया है, क्वाड्रेंट नंबर 2, यानी कि क्वाड्रेंट इसका कौन सा है, 2। ये उर्दू में इसको कहते हैं जी रब्बा, इसका रब्बा नंबर कौन सा है, 2। अब हमने इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने। को टर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया है। या तो गिवन एंगल में 360 प्लस कर दें या उसमें 360 माइनस कर दें। अब देखें जो गिवन एंगल है हमारे पास 135, इसमें 360 जो है वो प्लस कर दें। ठीक है, 360 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, 5 + 0 5, 6 + 3 9, 3 + 1 4, 495। एक को टर्मिनल एंगल हमारे पास इसका कितना हो गया, 495। अगर दूसरा मेथड मैंने बताया था कि जो गिवन एंगल है उसमें से 360 को माइनस कर देना है, 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। ठीक है, इनको हमने माइनस कर देना है 135 में से 360। ठीक है, 135 माइनस 360, तो अगर इसको देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, -225। तो हम इसको लिख देते हैं, इसका दूसरा कोटर्मिनल एंगल माइनस का 225 डिग्री। दो कोटर्मिनल एंगल हैं, आपकी बुक के एंड पे एक गिवन होगा, बट आप अगर दोनों फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एंगल गिवन है। ठीक है, नफी वाला एंगल गिवन है। तो जो नफी वाला एंगल है उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि नफी वाले एंगल के लिए हम घड़ी की डायरेक्शन में जाएंगे। ये देखें, जो नेगेटिव एंगल है उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव एंगल है तो किस तरफ जाएंगे, यहां से इधर उल्टा शुरू कर देंगे। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज किया था, अब हम क्लॉकवाइज घड़ी की ही डायरेक्शन में करेंगे। हमारे पास पहले नंबर पे हम इसको डिनोट करते हैं और बताते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन गए, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। 1 2 3 और 4। अब हमारे पास नेगेटिव एंगल है, यानी कि ये 0 होगा। अब यहां पे आप -90 शो करेंगे, यहां पे -180 और यहां पे माइनस का 270 और यहां पे माइनस का 360। अब यहां पे देखिए माइनस का 40 है, वो 0 और -90 0 से बड़ा है लेकिन -90 से तो छोटा है, तो यहां तक आ जाएगा तकरीबन आपका। सपोज करें यहां तक आ जाता है। अब डायरेक्शन कहां से शुरू होगी, इसी एक्स एक्सिस से, और यहां पे एरो लगाएंगे और यहां पे मेंशन करें 40 डिग्री। ठीक है, हमारे पास इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, चौथा रबा है इसका क्वाड्रेंट 4, यानी कि उर्दू में आप इसको कह सकते हैं रबा नंबर 4 में मौजूद है। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है जी, को टर्मिनल एंगल्स इधर मेंशन करें, को टर्मिनल एंगल्स वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए मेथड मैंने आपको बताया है कि जो गिवन एंगल है या तो उसमें से 360 प्लस कर दें या उसमें 360 माइनस कर दें। तो हमारे पास ये माइनस का 40 है, इसमें 360 डिग्री को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये प्लस का 320 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, एक को टर्मिनल एंगल ये आ गया। दूसरे नंबर पे आप क्या कर दें, इसी -40 डिग्री में से 360 डिग्री को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 400 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इसके को टर्मिनल एंगल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें एंगल गिवन है +210 प्लस का 210। ठीक है, पहले इसके लिए बनाएं जी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं।
प्लस का है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। ये हमारे पास 0, ये 90, ये 180, ये वाला 270, ये वाला 360। ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकेंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास हैं। अब यहां से 210, अब देखिए 210 जो है वो 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, मतलब यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, यहां से शुरू करेंगे रोटेशन इसकी, यहां तक इसको लेके आए और यहां पे मेंशन कर दें कितना, इसके ऊपर 210 डिग्री। अब इसका क्वाड्रेंट कौन सा आया है, हम इधर लिखते हैं जी क्वाड्रेंट नंबर 3। कौन सा रबा है हमारे पास, तीसरा रबा। ठीक है। अब हमने क्या करने बेटे, इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने। को टर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड आउट करने, को टर्मिनल के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि जो गिवन एंगल है उसमें या तो 360 प्लस कर दें या उसमें माइनस कर दें। तो 210 प्लस 360, इनको प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 3 5, 570। या इसमें से हम क्या कर देंगे, 360 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 210 माइनस 360। ठीक हो गया। अब क्या करें, 210 में से 360 माइनस करेंगे तो माइनस का 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका दूसरा को टर्मिनल एंगल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटे पार्ट नंबर 5, उसमें हमारे पास कितने डिग्री है, 150 डिग्री, प्लस का 150 डिग्री। ठीक है। अब हम इसको इंडिकेट करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है। ठीक है। पहले नंबर पे हम इसके लिए क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं जी। ठीक है। घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में 0, 90, 180, 270 और 360 कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। ठीक है। चारों क्वाड्रेंट्स हैं। अब जो एंगल है वो 150 है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब इस दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसकी रोटेशन शो करें यहाँ पे और इसके ऊपर लिख दें 150 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास इसका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है। मेंशन करें क्वाड्रेंट नंबर 2, यानी कि दूसरा रबा। ठीक है। दूसरे रबे में होगा। अब इसके को टर्मिनल एंगल्स वो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो गिवन एंगल है या तो उसमें 360 प्लस कर दें या तो उसमें से माइनस कर दें। को टर्मिनल एंगल्स दो काम कर सकते हैं, या तो उसमें प्लस कर दें या उसमें से माइनस कर दें जो गिवन एंगल। तो क्या कर दें, 150 प्लस 360 डिग्री, इनको प्लस कर दें। ठीक है। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 3 1 4 5, 510। एक तो हमारे पास 510 बनता है, दूसरा या तो इसमें से क्या कर दें, 360 डिग्री को माइनस कर दें, तो 150 माइनस 360 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, माइनस का 210 डिग्री। तो हमारे पास ये इसका को टर्मिनल एंगल आ गया। ठीक हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो 5 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो स्टार्ट होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, मिनट्स और सेकंड। हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पहले नंबर पे यहाँ पे देख लें, डिग्री को डी और उसके ऊपर ये छोटा सा डॉट लगाएंगे जो डिग्री को शो करता है। एम मिनट, मिनट के ऊपर आप क्या लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं। एम के ऊपर एक लाइन जो है वो मिनट को शो करती है। ठीक है। अब सेकंड, इसके ऊपर 2 डैश लगाएंगे, ये किस चीज को शो करती है, सेकंड्स को। अगर आप डिग्री से किस में जाएं, मिनट में, तो आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है। और मिनट से सेकंड में जाएंगे तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अगर यहां से आप डायरेक्ट सेकंड में चले जाएं तो अब बड़ा जंप है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3600 से। ठीक है। अब इसका प्रोसेस जो है आपने ध्यान से समझना है कि हम कैसे करेंगे। हमारे पास ये जो गिवन नंबर है, पहला पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 123.456, 123.456। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पॉइंट से पहले एक पॉइंट के बाद। तो पॉइंट से पहले वाला उसको सेपरेट कर लें, 123 इसके ऊपर डिग्री लगा लें। अब पॉइंट के बाद वाला उसको ब्रैकेट में कर दें,
वो हमारे पास है 0.456, ये भी तो डिग्री है। अब जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है, पॉइंट से पहले वाला उसको वैसे लिख दें और उसके ऊपर डिग्री लगा दें। अब ये जो पॉइंट के बाद वाली अमाउंट है उसको अलहदा लिख लें, पॉइंट लिख लें और इसके साथ जीरो भी लिख लें, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से। अब यहां पे देखें, अब ये वाली पॉइंट के बाद भी तो डिग्री थी ना, अब इस डिग्री को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 60 से। जब डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक डैश लगाएंगे। ये एक डैश किस चीज को शो करती है कि हमारे पास जो एंगल है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, मिनट में। अब 0.456 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो हमारे पास 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 60, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 27.36, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं जी, 123 डिग्री 27.36 मिनट। अब डिग्री और मिनट बन गए। अब हमारे पास इसमें फिर अगेन हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो पहले वाली अमाउंट 123 डिग्री, इसको सेम रहने दें। अब यहां से 27, इसके ऊपर क्या लगाएं, मिनट, इसको सेपरेट कर दें। अब पॉइंट के बाद वाली अमाउंट जो हमारे पास 0.36 है, ठीक है, इसको अलहदा कर दें और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से। अब यहां पे इसके स्टार्ट में जीरो भी लगा लें। अब हमारे पास ये वाला मिनट था ना, पॉइंट के बाद 36, इसको मिनट को अगेन हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड से। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर दो डैश लगा देंगे जो कि सेकंड को शो करती हैं। तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 123 डिग्री 27 मिनट सेम रहेगा। अब हमारे पास 0.36 है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। देखें जी, 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारे पास कितना आ गया, एसडी प्रेस करें, 21.6 सेकेंड। तो हम यहां पे एग्जैक्ट लिख देते हैं, हमारे पास 21.6 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या बन गया, 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड। अगर आपने अपना आंसर चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे, आप यहां पे क्या है, जो आपके पास अमाउंट थी उसको पुट करें। क्या है हमारे पास, 123.456, 123.456। यहां पे आपके पास ये डिग्री का ऑप्शन गिवन है, ये सामने आपको, आपके सामने मैं रखता हूं जी, ये डिग्री का ऑप्शन है। यहां पे मेरी फिंगर देखें, ये डिग्री का ऑप्शन पुट करें, उसके बाद इक्वल पुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये किस में देगा, डिग्री में भी देगा, मिनट में भी देगा, सेकंड में भी देगा। 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास एग्जैक्ट हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, 58.7891। प्रोसेस क्या है, पॉइंट से पहले वाली अमाउंट 58 डिग्री को अलहदा कर दें, 0.7891, ठीक है, इसको अलहदा कर दें, ठीक है। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे आप, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डिग्री थी, डिग्री को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, ठीक है। हमारे पास ये 58 डिग्री वैसे रहेगा, अगर डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, मिनट में। ये ऊपर मैंने आपको गिवन किया हुआ है, डिग्री टू मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60। अब 0.7891 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60, 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारे पास कितना आ गया, 47.346, 47.346, और इसके ऊपर मिनट लगाएंगे। हमारे पास ये वाला जो है डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें फिर डेसिमल पार्ट आ रहा है, इसको आगे भी फिर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये 58 डिग्री 47, डेसिमल पार्ट जो है वो अलहदा करें, होल नंबर पार्ट अलहदा करें, इसके ऊपर मिनट लगाएं। अब 0.346, ठीक है। अब यहां पे 0 पॉइंट लगा रहे हैं। अब मल्टीप्लाइड बाय इसको कितने से करेंगे बेटे आप, अगेन जो है आगे 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिनट है, मिनट को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। अब सेकंड के लिए दो बार आपने डैश लगाना है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 58 डिग्री 47 सेकेंड। और अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 0.346 मल्टीप्लाई 60, 0.346 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो बेटे इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या आ गया है, 20.76। तो आप क्या लिखें, 20
20.8 राउंड ऑफ करके 20.8 सेकेंड और इसके ऊपर 2 डैश लगाएंगे। आपने चेक कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास अमाउंट है उसको लिखें 58 पॉइंट हमारे पास है 7891 ये हमारे पास ये डिग्री का ऑप्शन गिवन है, ये वाला जहां पे मेरी फिंगर जा रही है, इसको प्रेस करें, डिग्री आ गया, उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, आपको आंसर देगा 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड। हमारे पास ये एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब जो है वो इसको क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले वाली अमाउंट है उसको सेपरेट कर लें, उसके ऊपर डिग्री लगा लें। अब 0.5678 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक है, अब ये वाला जो 90 है हमारे पास 90 डिग्री, इसको सेम रहने दें। अब ये 0.586 इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 0.5876 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो 35.256। हम इसको लिख लेते हैं जी 35.256 और इसके ऊपर क्या आएगा मिनट। अब इसमें फिर डेसिमल पार्ट आ गया, तो डेसिमल पार्ट और होल नंबर पार्ट दोनों को जो है वो सेपरेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री सेम 35 मिनट अलहदा कर लें 0.256। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सेकंड में। सेकंड के लिए 2 बार डैश लगाएं, तो हमारे पास ये कितना हो गया 90 डिग्री सेम 35 मिनट सेम। अब 0.256 उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.256 मल्टीप्लाइड बाय 60। अगर इसको देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटे 15.3, यानी कि 15 पॉइंट हमारे पास बन गया 36 सेकेंड 15.36 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है 90.56 to 78 90.5678 इसके ऊपर डिग्री पुट करें, ये डिग्री का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद इक्वल प्रेस करें तो कितना आ गया 90 34 और फिर 4.08। यहां पे हमारे पास बेटे कितना आ रहा था 34 और आगे आ रहा है 4.08 4.08। ये मेरे ख्याल में कैलकुलेटर में जो है वो मिस्टेक होगी, 4.08 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 34, अब यहाँ पे 4.08 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब ये डिग्री मिनट और सेकंड में गिवन है, हमने इनको डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉइंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए देखें, मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है। यहां पे आप देखें डिग्री, दूसरे नंबर पे मिनट, फिर सेकंड। अब सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड बाय 60। अब रेसिप्रोकल है, अब मिनट से डिग्री में जाना है तो फिर डिवाइड बाय 60। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो डिवाइड बाय 3600। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपने याद रखना है और फिर हम जो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 65 जो हमारे पास वो पहले से ही डिग्री में है, तो 65 को तो हमने कन्वर्ट नहीं करना, तो हम लिखेंगे जी 65 को वैसे लिख दें 65 प्लस, अब 32 मिनट है, मिनट से अगर डिग्री में जाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे 60 से, 32 डिवाइड बाय 60। ठीक है, फिर आगे प्लस पुट करें। अब 15 सेकेंड है, अब 15 सेकेंड को भी किस में लेके जाना है डायरेक्ट आपने डिग्री में। अब सेकेंड को डायरेक्ट डिग्री में लेके जाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे 3600 से, और यहां पे ब्रैकेट पुट करके इसके ऊपर क्या लगा दें आप डिग्री लगा दें। अब ये हमारे पास 65 डिग्री, ठीक है, ये वैसे है। अब डायरेक्ट जो पहले हम इनको कन्वर्ट करके देखते हैं कितना आएगा, कैलकुलेटर पर वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास 65 प्लस 32 डिवाइड बाय 60, फिर आगे निकाल लें प्लस हमारे पास कितना है जी 15 बाय 3600, 15 बाय 3600। ठीक है, अब इसको इक्वल प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ये कितना आ गया 65.5375, 65.5375, 65.5375 डिग्री। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक करना हो तो कैसे करेंगे, आप लिखें जी
जो गिवन अमाउंट है 65, उसके बाद डिग्री प्रेस करें, ठीक है। 65 के बाद क्या प्रेस करें, हमारे पास ये जो डिग्री का ऑप्शन है, डिग्री प्रेस करें, उसके बाद 32, फिर डिग्री प्रेस करें, फिर आगे हमारे पास 15, उसके बाद फिर डिग्री प्रेस करें 15, फिर जो है आप इस डिग्री को प्रेस करेंगे। अब इक्वल प्रेस करेंगे, आपको एग्जैक्ट जो है वो आंसर नहीं दे रहा, तो आप एस डी पे चले जाएं, ठीक है। एस डी पे आपको फ्रैक्शन में आ रहा है 5243 डिवाइड बाय 8, फिर एस डी प्रेस कर लें तो 65.5375 हमारे पास इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर आ गया। चेक भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास 42 को सेम रखेंगे। अब 18 मिनट हैं तो 18 को कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि मिनट से डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड। अब 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड से हम किस में जा रहे हैं, डायरेक्ट डिग्री में। अब इसके ऊपर क्या पुट करेंगे आप, डिग्री। अब कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू पुट करें 42, क्या वैल्यू हमारे पास 42 प्लस 18/60, 42 प्लस 18 डिवाइड बाय 60 प्लस 45 बाय 3600, 45 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको एस डी प्रेस कर दें 42.3125, 42.3125। हम इसको लिख लेते हैं 42.3125 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको आपने चेक करना हो तो जो वैल्यू गिवन है उसको डिग्रीज में लिखते जाएं, 42, उसके बाद डिग्री प्रेस करें, उसके बाद 18, उसके बाद डिग्री प्रेस करें, फिर 45, फिर उसके बाद डिग्री प्रेस करें। अब इक्वल पे अगर ऑप्शन पे आते हैं, इक्वल पे दबाएं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, आप एस डी पे जाएं, अब फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है, आपके सामने फ्रैक्शन आ रही है। उसके बाद फिर एस डी प्रेस करेंगे तो कितना आया है 42.3125, एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद अब यहां से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो ये बीच वाला स्टेप क्यों है, तो चेकर जो है वो इस स्टेप के आपको मार्क्स देगा। अगर आप स्टेप नहीं करेंगे हो सकता है 2 में से आपको 1 मार्क मिले, ठीक है। इसलिए स्टेप जो है वो लाजमी करने और कैलकुलेटर से चेक भी आपने लाजमी करना है। तो पहला अगला पार्ट हमारे पास है जी 78 डिग्री में है, इसको वैसे रहने दें, डिग्री जो है वो एंड पे बाहर लगा लेंगे। अब 45 को कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि ये मिनट में है तो मिनट से अगर डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड। आगे हमारे पास है 36, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 3600 से, और इसके ऊपर क्या पुट कर देंगे, होल के ऊपर डिग्री पुट कर दें, ठीक है। अब कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू पुट करते हैं 78 प्लस 45 बाय 60, 45 डिवाइड बाय 60 प्लस हमारे पास अगली अमाउंट है जी 36 बाय 3600, 36 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। इक्वल प्रेस करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में है तो एस डी प्रेस कर दें, सेकंड फंक्शन, वो 78.76, ठीक है, 78.76 डिग्री आ गया, 78.76 हमारे पास कंप्लीट डिग्री आ गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम, कैसे, 78 फिर डिग्री प्रेस करें, उसके बाद 45, उसके बाद फिर डिग्री प्रेस करें, उसके बाद हमारे पास कितना है जी 36, फिर डिग्री प्रेस करें 36, फिर जो है आप डिग्री प्रेस कर देंगे। अब एग्जैक्ट आंसर आपको जो है वो नहीं दे रहा, उसी तरह दे रहा है, एस डी पे जाएं, ठीक है, फ्रैक्शन आ गई, फिर एक बार फिर एस डी प्रेस करें, 78.76 हमारे पास ये डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट होके आंसर आ गया, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इजी है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब साथ साथ मैं आपको कैलकुलेटर यूज करना भी बता रहा हूं, तो आपने कैलकुलेटर भी यूज करना है। अगर आपको जो है कैलकुलेटर अलाउ है और सहूलत है तो ये आपको यूज करना चाहिए। अब कन्वर्ट इनटू रेडियन, ये हमारे पास डिग्री में होगा, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास ये डिग्री हो, क्या हो, डिग्री, और उसको किस में जाना हो, हमने रेडियन में, तो क्या प्रोसेस है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो मल्टीप्लाइड बाय करते हैं पाई ओवर 180 से, ठीक है। डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लीकेशन होती है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 36
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई ओवर 180 से। ठीक है, अब क्या कर लें, 36 डिवाइड बाय 180, इस पाई को साइड पे रहने दें। ठीक है, अब 36 और 180 को जो है वो डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आता है आपके पास, फ्रैक्शन में आएगा, आप कट करके भी देख सकते हैं। 36 डिवाइड बाय 180, 36 डिवाइड बाय 180, चेक करें, आपके सामने मैंने कैलकुलेटर पर लिखा है। अब देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1/5, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं जी 1/5, और पाई जो है वो वैसे का वैसे ही हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट 22.5, अब डिग्री टू रेडियन, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको पाई ओवर 180 से, और इधर इक्वल लगाएं 22.5, इसको डिवाइड कर दें बेटे आप 180 से, और ये पाई जो है वैसे का वैसे आप साथ लिख दें। ठीक हो गया, अब इनको डिवाइड करते हैं 22.5 डिवाइड बाय 180। ठीक है, कैलकुलेटर पर कर लेते हैं जी, 22.5 डिवाइड बाय 180, अगर देखें इसका आंसर तो कितना आ गया हमारे पास, 1/8। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास 1/8, और पाई वैसे का वैसे, और इसके साथ क्या मेंशन करेंगे, रेडियन, ये हमारे पास रेडियन में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, 65.7 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या लिखें जी, 67.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, क्योंकि रेडियन में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180, डिग्री टू रेडियन, तो मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, तो कितना हो जाएगा, ये 67.5, इसको 180 से डिवाइड कर लें, पाई वैसे सेपरेट लिख लें, 67.5 डिवाइड बाय 180, 67.5 डिवाइड बाय 180, डिवाइड करें तो कितना आ गया, 3/8, तो आप इसको लिख दें 3/8 पाई, 3/8 पाई, और इसके साथ क्या लिख दें जी, रेडियन, ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें क्या है बेटे, हमारे पास अब इसके अपोजिट जाना है। अब हमने किस में कन्वर्ट किया था, रेडियन में कन्वर्ट किया है। अब जो रेडियन हमारे पास आए हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब रेडियन टू डिग्री, अब वहां पे क्या था 180 और पाई, तो यहाँ पे पाई और 180 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, रेडियन टू डिग्री, तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो गया पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 डिवाइड बाय 16, 180 को 16 से डिवाइड करके आपने आंसर लिख देना है कि हमारे पास डिग्री में क्या आंसर आया, 180 डिवाइड बाय 16। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको एसडी प्रेस करें और पॉइंट मिले 11.25 डिग्री। ठीक है, 11.25, ये एग्जैक्ट हमारे पास डिग्री में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट है 11 पाई बाय 5, तो 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय पाई, यहां पे क्या करना था 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमारे पास रेडियन टू डिग्री है तो क्या करना है आपने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई, अब पाई के साथ पाई कट गया तो क्या बच गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 180, 11 और 180 को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 5 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है मल्टीप्लाई कर लिया, अब डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास कितना आ गया 396 डिग्री, तो यहां पे मेंशन कर दे इसको 396 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास 7 पाई बाय 6 है। पहले मेंशन करें 7 पाई बाय 6, इसके साथ लिखें जी मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई, क्योंकि आप किससे जा रहे हैं रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन टू डिग्री जा रहे हैं तो अब क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। अब ये पाई के साथ ये पाई कट गया, ऊपर क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 मल्टीप्लाई बाय
180 डिवाइड बाय 6। 7 और 180 को मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें। 7 मल्टीप्लाइड बाय 180 फिर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 210 डिग्री। हम यहां पे अपना आंसर मेंशन कर लेते हैं 210 डिग्री। हमारे पास ये इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। कोस की लंबाई और कता का रकबा जो है आपने मालूम करना है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या चीज गिवन है? एक तो रेडियस गिवन है और दूसरे नंबर पे हमें थीटा गिवन है। अब यहां से याद रहे कि हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा डिग्री में होगा तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। याद रहे जब हमने कॉस की लंबाई मालूम करनी है या एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है तो हमारे पास एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अब हमारे पास आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल वैसे का वैसे, आर की जगह पे हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह पे पाई बाय 3। ठीक है, अब 3 और पाई बाय 3 और 6 की कटिंग करें, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक हो गया। एल इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाय पाई बच गया। अब पाई की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 22/7, या आप इसको 3.14 भी पुट कर सकते हैं। 2.22/7 या 3.14 भी। तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह पे 3.14 पुट कर दें। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6.28। अब यहां पे ऊपर रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में था तो इसका यूनिट भी किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी होगी? 2.8 सेंटीमीटर इस पार्ट की जो आर्क लेंथ है वो आ गई। नेक्स्ट हमें चाहिए जी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपने याद रखना है, वो हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। 1/2 वैसे मल्टीप्लाई पुट करें, आर की जगह पे हमारे पास ऊपर गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करें थीटा की जगह पे हमारे पास क्या गिवन है ऊपर देख लेते हैं जी, पाई बाय 3। यहां पे हमारे पास पाई बाय 3 गिवन है, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें थीटा की जगह पे। अब यहां पे मैंने पुट करना है जी पाई बाय 3। ठीक है, ये 1/2 वैसे का वैसे 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 3 1 जा 3 12 जा, अब 2 के साथ कैंसिलेशन, 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या बच गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, अब क्या करें, 6 हमारे पास वैसे का वैसे, पाई की जगह पे हमारे पास कितनी वैल्यू होती है? 3.14। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 18.84। अब यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो सॉल्व होके आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है 4.8 ओवर पाई, 4.8 ओवर पाई। अब यहाँ पे जो है आप दो मेथड है उनसे कर सकते हैं। आप 4.8 पाई इसको पहले सॉल्व कर लें, या जो है हम डायरेक्ट जो है साथ साथ सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास लेंथ जो है वो क्या है? 4। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ वैसे की वैसे, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करने, आर की जगह पे हमारे पास 4.8 ओवर में पाई। ठीक है, अब थीटा की जगह पे 5 पाई बाय 6। अब ये पाई के साथ ये पाई कैंसिल कर दें, ऊपर क्या बच जाएगा? 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, अब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ऊपर वाली दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 से इनको क्या कर लेना है? डिवाइड। 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय 6। अगर डिवाइड करें तो कितना आ रहा है आंसर? 4। ठीक है, अब ये जो ऊपर इसका यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इसका आंसर आ रहा है 4, तो 4 सेंटीमीटर में मेंशन करें। ये हमारे पास जो कोस है उसकी लंबाई आ गई। दूसरे नंबर पे हमें इसका एरिया भी चाहिए, जो हमारे पास कोस के अंडर जो है वो कताब बन रही है उसका हमें जो है वो एरिया भी चाहिए। तो हमारे पास क्या बन रहा है?
एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 हमारे पास सेम रहेगा, आर की जगह पे हमारे पास है 4.8 ओवर पाई। अब आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डालें, मल्टीप्लाइड बाय एंगल का फार्मूला है 5π/6। ठीक है, अब ये यहां से जो है आपने जरा ध्यान से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 का स्क्वायर निकालें पहले। ठीक है, 4.8 इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, इसको अगर देखें 23.04। 23.04 लिखें जी, 23.04 डिवाइड बाय, अब ये स्क्वायर उसका भी था, नीचे पाई का भी था, तो पाई का स्क्वायर वैसे का वैसे, मल्टीप्लाइड बाय 5π/6। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 2 है, वहां पे पाई की वैल्यू 1 है, एक इसमें से कट जाएगी तो पाई की वैल्यू 1 बच जाएगी। ऊपर कितना बच गया 23, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 23.04 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 5, और नीचे से क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया जी 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बच गया था, यहां से पाई को वैसे रहने दें, मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, बाद में अगले स्टेप में हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। अब 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5, 23.04 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका 115.2। मेंशन करें 115.2 डिवाइड बाय, अब हमने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, 115.2 सेम रहेगा। अब नीचे वाली अमाउंट को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसका आंसर अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 37.68। 37.68। अब दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेना है, 115.2 डिवाइड बाय 115.2 डिवाइड बाय 36.68, 37.68 37.68 डिवाइड कर लें जी, हमारे पास कितना आ रहा है 3.05, राउंड ऑफ करेंगे 3.06, लिख लें जी 3.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो सॉल्व करके हमने आंसर इसका लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए पहले जो हमें बुक से स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद जो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो बुक पर है उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसके स्टेटमेंट देखें जी। एक हमारे पास सेंट्रल एंगल गिवन है जी 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री, और आर्क लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इट रिप्रेजेंट। ठीक है, अब सर्कल का हमने देखना है कि कितना जो है एरिया जो है कितनी परसेंटेज को ये रिप्रेजेंट करता है। अब क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास, एक तो थीटा गिवन है हमारे पास, थीटा जो हमारे पास कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास रेडियस गिवन है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो अब थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दें, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, क्योंकि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 60 और 180 कटिंग कर लें, 61 था 63 था, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये थीटा जो है वो किस चीज में आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, थीटा जो है वो रेडियन में होना नेसेसरी है। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1/2 वैसे रहने दें, आर का स्क्वायर, आर हमारे पास ऊपर गिवन है जी 12, ये गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा की जगह पे पाई बाय 3। ठीक है, अब ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 1/2 हमारे पास वैसे का वैसे, 12 का स्क्वायर 144 और पाई बाय 3 वैसे का वैसे। अब वैल्यूज लिखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 144, पाई की जगह पे हमारे पास 3.14 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब नीचे वाली अमाउंट को अगर मल्टीप्लाई कर लो तो वो हमारे पास कितना आ जाता है 6। ठीक है, और ऊपर वाली अमाउंट को देखते हैं क्या आंसर आता है इनका हमारे पास 144.3 144 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ठीक है, इनका आंसर देखें हमारे पास वो क्या आ रहा है 452.16 452.16। अब इसको डिवाइड कर लेना है 6 से, डिवाइड बाय 6 तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, इसको लिखते हैं जी 75.36। हम लिख लेते हैं जी ये हमारे पास 75.36 डिग्री, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए दायरे का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो दायरा है उसका एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपने अपने माइंड में रखना है। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। कैलकुलेटर के ऊपर इसको डायरेक्ट पुट करें तो क्या है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कितना आंसर आ गया बेटे इसका 452.16। लिख दें जी 452.16। अब हमने क्या करना था एरिया जो है उसकी परसेंटेज भी निकालनी है, तो क्या करेंगे इस एरिया को इससे डिवाइड करेंगे और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे जी यहाँ पे परसेंटेज, क्या करेंगे परसेंटेज के लिए जो हमारे पास ये सेक्टर का एरिया है 75.36 तो इसको 452.16 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ क्या लगाएंगे अब परसेंट भी लगाएंगे। ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ एरिया आएगी 75.36। देखें जी 75.36 इसको फ्रैक्शन में लेके आए, आगे हमारे पास 452.16 452.16 मल्टीप्लाइड बाय आप इसके साथ कर दें 100। 100 के साथ परसेंट नहीं लगाना क्योंकि हमें परसेंट चाहिए। ठीक है, हमने एग्जैक्ट 75.36 452.16 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास कितना आ गया 16.67%। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें 16.67%। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो 7 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह का है, हम पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसकी स्टेटमेंट देखें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें सिर्फ हमें एक एंगल गिवन है पाई बाय 8, सिर्फ एंगल गिवन है और कोई चीज हमारे पास इसमें गिवन नहीं है, सिर्फ एंगल गिवन है। कितना है वो हमारे पास पाई बाय 8। हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, फिर हमने उनको डिवाइड करके उसकी परसेंटेज भी देनी है। ठीक है, सिर्फ एक एंगल गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। अब हमारे पास जो थीटा है वो पाई बाय 8 रेडियन गिवन है, पहले से ही रेडियन में थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8। ठीक है, अब हमें चाहिए जी एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है उसका एरिया चाहिए। सेक्टर का एरिया क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो क्या करें 1/2 आर का स्क्वायर वैसे रहने दें और थीटा की जगह पे पाई बाय 8। ठीक है, ऊपर आप देखें ऊपर वाली अमाउंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 ऊपर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और नीचे 2 8 16। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें चाहिए जी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दायरे का एरिया, दायरे का रकबा, एरिया ऑफ सर्कल दायरे का रकबा वो क्या बनेगा, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर तो गिवन ही नहीं है तो हम इसको इतना ही रहने दें। एक ये एरिया आ गया, एक ये एरिया आ गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किस किस को, इसको और इसको। अब हमने इधर लिखना है जी परसेंटेज जो हमारे पास पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया हमारे पास, सिंपल बच गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100% सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100% सेम रहेगा। तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इक्वल प्रेस करें
तो हमारे पास कितना आ रहा है इसकी परसेंटेज 6.25%। तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई 6.25%। ये जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है वो एरिया का कितने परसेंट कवर कर रहा है 6.25%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट में इसमें क्या गिवन है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, अ सर्कुलर सेक्टर हैज रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अब थीटा उसका कितना बन रहा है 150 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है 150 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें से देखें कि हमारे पास क्या बनेगा, दिस सेक्टर इज कट आउट टू बेंड टू फॉर्म अ कोन। इस सेक्टर को उन्होंने कट कर दिया और उसे एक कोन बना लिया। सेक्टर को कट करके क्या बनाई है, एक कोन बनाई है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी। ठीक है। एंड व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ द कोन, जो कोन है उसकी बेस का रेडियस क्या होगा। ठीक है। अब हम जो है ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। पहले हमारे पास जो शेप गिवन है उसको हम बना लेते हैं। यहां पे हमारे पास ये जो शेप गिवन है, यहां पे इधर इसको इस तरह बना लें। एक हमारे पास ये सेक्टर गिवन है। ठीक है। ये एक सेक्टर गिवन है। इस सेक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एंगल जो गिवन है वो 150 डिग्री गिवन है और ये वाला जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। और दूसरे नंबर पे हमें ये इस आर की लेंथ जो है वो नहीं बताएगी। आर की जो लेंथ है वो नहीं बताएगी। अब पहले नंबर पे जो हम आर की लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका, अब रेडियस हमारे पास कितना है जी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास थीटा जो है वो 150 डिग्री है। ठीक है। तो आप क्या कर देंगे 150 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये रेडियन में आ जाए, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो रेडियन में होना जरूरी है ताकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हो। तो अगर हम इस थीटा को सॉल्व करेंगे 35 जा 36 जा, सो 5 पाई बाय 6 रेडियन, ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है। और हमारे पास ये रेडियस भी गिवन है। अब हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले क्या करनी है, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये जो ऊपर वाली ये लेंथ होती है आर्क की, ये हमें चाहिए। इस एल का फार्मूला हमने पीछे लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। अब एल आपने फाइंड आउट करनी है। लेंथ आर की जगह पे हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह पे 5 पाई बाय 6। अब वैल्यूज पुट कर दें पाई की और इनको फिर आप आगे सॉल्व करेंगे। 6 1 जा 6 2 जा, सो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। ठीक है। सॉरी, पाई की जगह पे आप पाई ओवर 180 नहीं पुट करेंगे, पाई की जगह पे 3.14। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 31.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। क्या आ गई, आर्क लेंथ आ गई। अब इसको आपने माइंड में रखना है। अब फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो कोन है, ये जो सेक्टर गिवन है, इस सेक्टर को उन्होंने बेंड करके एक कोन बना लिया। ये जो सेक्टर है, अब इसमें सेक्टर को बेंड कर लेता हूं तो उससे जो कोन है वो किस तरह की बनेगी, ये जो कोन है वो इस तरह एक कोन बन जाएगी। अब ये नीचे वाला हिस्सा, अब हुआ क्या है, मैं आपके सामने सेक्टर भी बनाता हूं फिर उसको हम बेंड करके देखते हैं कि किस तरह कोन बन रही है। ये हमारे पास सेक्टर है। ठीक है। इसको हमने बेंड करके कोन बनाया। अब ये वाला पोर्शन इसके साथ हमने मोड़ के बना दी है। अब ये वाली जो चीज है, ये वाला रेडियस था, ये 12 सेंटीमीटर था। ठीक है। और ये वाला भी कितना था, ये हमारे पास 150 डिग्री एंगल था। ये वाला भी कितना था 12 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है, ये वाली तिरछी हाइट, ये तो 12 सेंटीमीटर होगी ऑटोमेटिकली, 100% है। तो हमारे पास ये जो स्लैंट हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, ये जो इसकी लेंथ होती है वो स्लैंट हाइट होती है, तिरछी लंबाई, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये वाला भी 12 होगा। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक जो है क्वेश्चन आस्क किया गया था, ये हमें पूछा था। अब उसके बाद वो कह रहे हैं ये जो कोन बनी है इसकी ये जो ऊपर वाली बेस है उसका रेडियस, उसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो हम सॉल्व करते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल है, हमारे पास ये जो आर्क है, इस आर्क को वो हम इसके साथ जो है वो
बना दिया, बेंड कर दिया। अब ये इसका जो है वो सरकमफेरेंस बन रहा है, मुहीत बन रहा है। तो उसके लिए फार्मूला उन्होंने नीचे गिवन है, आर लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। ठीक है, यानी कि एल जो है, ये जो हमारे पास एल है, एल जो है वो किस चीज के इक्वल है, इसका सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस देखें जो, तो ये ऊपर वाला पोर्शन किसकी शेप में बन रहा है, सर्कल की। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब इस आर को जो है आप कैपिटल आर में डिनोट करेंगे। अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर दें। अब एल की जगह पे हमारे पास कितना गिवन है, यहां पे देखें ये 3.14, उसको पुट कर दें 3.14 पुट कर दें 2 इंटू, इसकी जगह पे हमारे पास, सॉरी ये 31.4 था, 31.4, इसकी जगह पे 3.14 पुट कर दें, आर वैसे का वैसे। अब ये 31.4 वैसे रहने दें। इन दोनों अमाउंट्स को अगर आप, ये 31.4 है, अब इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 6.28 आ जाएगा इन टू आर। अब इस 6.28 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो 31.4 डिवाइड बाय 6.28 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस। अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेते हैं, 31.4 डिवाइड बाय 6.28, 31.4 डिवाइड बाय 6.28, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ रहा है 5। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ बेस है, जो हमारे पास कोन की जो बेस का रेडियस बन रहा है वो कितना बन रहा है 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो बेटे यहां तक हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। उसके बाद जो है अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।